गए लेक्चर में हमने माइटोसिस के ऊपर डिस्कशन किया था, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में। इस लेक्चर में हम मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा था माइटोसिस में, सबसे पहले आप देखिए एक कॉन्सेप्ट देखिए कि माइटोसिस में जो डिप्लॉइड सेल है जिसको हमने 2n बोला है, इसमें आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। हम बार बार यही बात बोल रहे थे माइटोसिस का जब लेक्चर देख रहे थे कि जो पेरेंटल सेल है उससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा, और पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। हमने माइटोसिस में बार बार यही एम्फेसिस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है किसी सेल में, तो जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें भी बराबर बराबर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि पेरेंटल सेल के समान ही डॉटर सेल्स होंगी, और ये माइटोसिस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम चल रहे हैं मियोसिस के ऊपर। मियोसिस में आप देखिए कि एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल फर्स्ट मियोसिस करती है, ठीक है, और उसमें 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, और फिर मियोसिस 2 करती है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है, ठीक है। माइटोसिस में आप देखिए कि डिप्लॉइड सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही थी और उन दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम था। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वो फर्स्ट मियोसिस और सेकेंड मियोसिस करती है, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है, ठीक है। 4 सेल्स बनती हैं और उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो हाफ होगा एज कंपेरेबल टू द पेरेंटल सेल, ठीक है, मियोसिस में, ठीक है। कि आप ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। अब 46 क्रोमोसोम 23 पेयर आपके 46 क्रोमोसोम मदर के हैं और 46 ही क्रोमोसोम फादर के हैं, ठीक है। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, अगर आपको जनरेशन डेवलप करनी है, अगर इन दोनों का फ्यूजन होगा तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 92। जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने होंगे? 92 क्रोमोसोम, ठीक है, 92 क्रोमोसोम। और अगर वापस से ये फॉर एग्जांपल मेल बना और इधर फीमेल 92 क्रोमोसोम, और उन दोनों में भी वापस फ्यूज़न होगा तो कितने बनेंगे? 184 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या है? बढ़ता जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी वाइबल नहीं होती है, पॉलीप्लॉइडी जो होती है वाइबल नहीं होती है, और उससे जल्दी जो इंडिविजुअल जो डेवलप होता है फ्यूज़न के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए नेचर ने क्या कर रखा है कि आपके जो फॉर एग्जांपल मदर है उसमें 46 क्रोमोसोम है और फादर है उसमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस से जाएंगे, ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस करेंगे। ये फॉर एग्जांपल फीमेल है और ये मेल है। गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो फीमेल होगी वो हैप्लॉइड गैमीट बनाएगी और जो मेल होगा वो भी हैप्लॉइड गैमीट बनाएगा। और हैप्लॉइड गैमीट मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, इनमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, मतलब आधे नंबर हो जाएंगे। हैप्लॉइड का मतलब आधा सेट क्रोमोसोम नंबर का, ठीक है। तो जब ये वापस से फ्यूज़न करेंगे, ठीक है, ये फ्यूज़न करेंगे तो वापस से आपकी जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो रीस्टेन हो जाएगी, डिप्लॉइड कंडीशन रीस्टेन हो जाएगी। और इसीलिए डिप्लॉइड कंडीशन जो रीस्टेन हो, इसीलिए मियोसिस जो होता है वो पाया जाता है किसमें? जर्म सेल्स के अंदर। तो इट इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस। ये सिंगल सेल है, ठीक है, ये 2 बार डिवाइड कर रहा है, एक मियोसिस फर्स्ट में और एक मियोसिस सेकेंड में, टू प्रोड्यूस 4 सेल्स, 4 सेल्स बन रही है, कंटेनिंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर 2n है और जो डॉटर सेल्स बन रही है उनमें हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो पेरेंटल सेल के आधे हैं, मतलब हैप्लॉइड है यहाँ पर आप देखिए, ठीक है।
और ये हर जो भी डॉटर सेल बनी है एक दूसरे से जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होती है, एक दूसरे से अलग होती है, और इसी वजह से जो जनरेशन में है वेरिएशन पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो भी वेरिएशन है वो पॉजिटिव है तो एनिमल जो होगा या ऑर्गेनिज्म होगा वो अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा, और वेरिएशन अगर हार्मफुल है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जैसा कि डार्विन ने बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ईच डिप्लॉयड सेल इन मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल, ये एक बात है। माइटोसिस में क्या था, ईच डिप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, और वो दोनों भी डिप्लॉयड होती है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में ईच डिप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। और क्यों बनाती है हैप्लॉइड सेल, ताकि अगर एक मेल हैप्लॉइड है और एक फीमेल हैप्लॉइड है, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लॉयड कंडीशन वापस से रीस्टेन हो जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं होती है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, दीज सेल्स आर अवर सेक्स सेल्स। ठीक है, जहाँ पर आपके मियोसिस पाया जाता है, जैसे कि स्पर्म और एग्स इन फीमेल्स। अब ये माइटोसिस की बात करें, वेयर इज ईच डिप्लॉयड सेल इन माइटोसिस प्रोड्यूस 2 डिप्लॉयड सेल्स। ये बार बार अपन यही बोल रहे हैं कि माइटोसिस के अंदर डिप्लॉयड सेल 2 डिप्लॉयड सेल्स बनाती है, और मियोसिस में 1 डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाती है। अगर हम फ्लो चार्ट देखें मियोसिस का, अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, नाम से ही पर पता पड़ रहा है, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, जो डिप्लॉयड कंडीशन है उसका आधा करना, मतलब क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। और हाफ क्यों कर रहे हैं, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तब डिप्लॉयड कंडीशन वापस से पेरेंटल सेल के समान रीस्टेन कर सकें। बार बार यही बात बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट है वो 2n है, ठीक है, वो हैप्लॉइड गैमीट बनाएगा, ये मेल है, ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फीमेल है वो 2n है और वो भी हैप्लॉइड गैमीट बनाएगी मियोसिस के थ्रू, और जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे तो वापस से डिप्लॉयड कंडीशन जो होगी वो रीस्टेन हो जाएगी। मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो उसमें सेल साइकिल देखी थी, और सेल साइकिल में हमने देखा था इंटरफेस होती है और एम फेस होती है। इंटरफेस में G1 फेस, S फेस, G2 फेस होती है, और उसके बाद में एम फेस होती है जिसमें कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस होता है। मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में इंटरफेस होता है, मतलब G1 फेस होती है, S फेस होती है, G2 फेस होती है, मतलब DNA का रेप्लिकेशन होता है S फेस में। यहाँ पर G1 फेस होगी, S फेस होगी, G1, S और G2 फेस। ठीक है, ये तीनों फेस मियोसिस फर्स्ट में प्रेजेंट है। इंटरफेस फर्स्ट, फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट मतलब मियोसिस फर्स्ट का। आपने माइटोसिस पढ़ा था तब वहाँ पर आगे न फर्स्ट था न सेकेंड था, लेकिन अगर कहीं फर्स्ट आ रहा है इसका मतलब वो मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेस में G1, S और G2 फेस होती है। हम ये जानते हैं कि G1 फेस में प्रिपरेशन होती है, ग्रोथ होती है, S फेस में DNA का रेप्लिकेशन होता है, G2 फेस में भी सेल डिवीज़न के लिए प्रिपरेशन होती है, और यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन होता है। मतलब मियोसिस फर्स्ट में DNA का रेप्लिकेशन होता है। फिर आती है प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट में अलग अलग फेजेस और पाई जाती है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सारी फेजेस भी प्रोफेस फर्स्ट में पाई जाती है। फिर होती है मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टीलोफेस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, ठीक है, लेकिन DNA मटेरियल हाफ नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मियोसिस फर्स्ट है, यहाँ ये भी हैप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, और ये वापस से आपके क्या दे रहे हैं, हैप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इस मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम, हम अब आगे देखेंगे कैसे होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। और मियोसिस सेकेंड में DNA कंटेंट जो होता है वो हाफ होता है, DNA कंटेंट हाफ होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जाता है और क्रोमोसोम हाफ करने के बाद मियोसिस सेकेंड के थ्रू सेल्स गुजरती है और उसमें फिर डीएनए कंटेंट को हाफ किया जाता है और फिर हैप्लॉइड कंडीशन जो होती है वो प्रिपेयर होती है आगे मेल और फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में हम टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये 92 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 92 92 92। ठीक है, अगर आप 46 क्रोमोसोम की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आप क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। फिर प्रोफेज सेकेंड। ठीक है, अब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट ख़त्म होने के बाद और मियोसिस सेकेंड डेवलप चालू होने से पहले एक स्टेज होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, ठीक है, एक कंडीशन है जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटरकाइनेसिस। अब कहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट ख़त्म होने के बाद और मियोसिस सेकेंड चालू होने से पहले, मतलब जैसे कि यहाँ पर इंटरफेस होती है वैसे ही मियोसिस फर्स्ट के बाद में एक इंटरफेस होना चाहिए, लेकिन इसको हमने क्या नाम दिया, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में G1 और G2 फेज होती है, G1 और G2 फेज होती है, लेकिन S फेज नहीं होती है। मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पर नहीं होता है। मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन एक ही बार होता है, वो भी होता है इंटरफेस फर्स्ट में। जब मियोसिस फर्स्ट ख़त्म हो जाती है उसके बाद में इंटरकाइनेसिस होता है, इंटरकाइनेसिस के बाद में मियोसिस सेकेंड डेवलप होता है। मियोसिस सेकेंड से सेल्स गुजरती हैं, तो उस इंटरकाइनेसिस में जो मियोसिस फर्स्ट के बाद है और मियोसिस सेकेंड के पहले है उसमें G1 और G2 स्टेज पाई जाती है, लेकिन S फेज नहीं पाई जाती है और वहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद में आती है प्रोफेज सेकेंड, उसके बाद आती है मेटाफेज सेकेंड, उसके बाद आती है एनाफेज सेकेंड और फिर टेलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद बनती है 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मैंने आपको इसी फ्लो चार्ट में बता दिया था। मियोसिस फर्स्ट सेपरेट्स द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस, आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन सेल लें तो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं, और कितने पेयर में, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में है, क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर में है, क्रोमोसोम नंबर 3 पेयर में है, क्रोमोसोम नंबर 4 पेयर में, 5 पेयर में, 6 पेयर में, 23 तक सब पेयर में है, और इसीलिए उनको हम 46 क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो वो पेयर बनते हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 ये पेयर में है, ठीक है, ये पेयर में है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ठीक है, ये जो पेयर होता है इसको हम बोलते हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर आप देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट्स द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। यहाँ पर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपको डायड के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर ये एक जो होता है ये होता है मोनाड। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जब इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स डेवलप हो जाती है, ठीक है, एक इसकी बात की मैंने, ठीक है, पहले ये था क्या, ये मोनाड था, इस फॉर्म में था, ठीक है, और फिर जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, जैसा कि हमने माइटोसिस के इंटरफेस में देखा था कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स डेवलप हो जाती है। तो ये मोनाड से क्या हो गया, ये हो गया डायड। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम है, और अगर होमोलोगस पेयर है
तो ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 10 का या 9 का या कोई भी रैंडमली क्रोमोसोम आप बोल दीजिए 23 तक, ठीक है, उसका ये एक जोड़ा है, ठीक है, फॉर इमेजिनेशन। तो जब ये सिंगल थे तो ये क्या थे, मोनाड, मोनाड, ठीक है। जब इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स डेवलप हुई, इधर भी डेवलप हुई, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डायाड, डायाड, ठीक है, डायाड, ठीक है, यहाँ पर ये डायड हो गए। और इनमें 2 सेंट्रोमियर है, ठीक है, एक सेंट्रोमियर ये है और एक सेंट्रोमियर है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर की वजह से इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट कंडीशन, बाईवेलेंट कंडीशन, ठीक है। देखो भाई, ये जब एक ही है क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक सेंट्रोमियर है, तो वो हो गया मोनाड, ठीक है। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स डेवलप हो गई तो वो हो गया डायाड, ठीक है। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स, अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम को देखें आप, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये 2 सेंट्रोमियर है, तो वो हो गई बाईवेलेंट कंडीशन, ठीक है। और जब इन दोनों के क्रोमेटिड्स आप गिने 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 मतलब टेट्रा, तो टेट्रा मतलब टेट्राड कंडीशन, टेट्राड, टेट्राड कंडीशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात है ये, ठीक है, कि यहाँ पर आप देखिए ये आपको क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक ब्लू में दिख रहा है, ठीक है, और एक रेड में, एक क्रोमोसोम ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पेयर है, ठीक है, और एक आपको दिख रहा है ब्लू में और एक दिख रहा है आपको रेड में, ठीक है। फर्स्ट जब डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर का क्या होता है, वो हाफ हो जाता है, मतलब यहाँ से हाफ हो गए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद क्रोमोसोम नंबर जो हो गए वो हाफ हो गए, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम में एक बात और, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में फॉर एग्जांपल हम ये बनाते हैं, ठीक है, एक ये, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक मदर से आता है और एक आता है फादर से, ठीक है, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट्स द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पर जब आप ये देखो, ये और एक ये, सॉरी ये, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। यहाँ पर हमने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं बताया, बाद में अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट्स द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी ये हमने बताया था कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पेयर्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वो सेपरेट होते हैं कब, मियोसिस फर्स्ट में, और रिड्यूसेस द सेल फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधा हो चुका होता है। मियोसिस सेकेंड, ये सेकेंड डिवीजन, मियोसिस सेकेंड सेपरेट्स ईच क्रोमोसोम इनटू 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्या था, मियोसिस फर्स्ट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर मैं आपको जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी बता देती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ये एक्सचेंज हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सचेंज हुआ, ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में ये एक सेल में चली गई और ये एक सेल में चली गई, ठीक है। जब मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, ठीक है, तो आप ये देखिए कि एक सेल जो है, ठीक है, इसमें ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक सेल जो होगी उसमें ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है। अपन ने एक ही पेयर की यहाँ पर एक ही पेयर दिखाया, वैसे आप अगर ह्यूमन सेल्स को देखो तो वहाँ पर 23 पेयर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मियोसिस सेकेंड में सेपरेट ईच क्रोमोसोम इनटू 2
क्रोमेटिड, ये ईच क्रोमोसोम मतलब ये एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम, ये डिवाइड इनटू 2 क्रोमेटिड्स। यहाँ पर ये वापस से डिवाइड, ये 2 क्रोमेटिड्स में, तो यहाँ पर ये आप देखिए ये एक सेल, यहाँ पर ये दूसरी सेल जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर ये एक सेल, यहाँ पर जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, और यहाँ पर ये एक सेल। तो कितनी सेल्स बनी? मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनी, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट जब हुआ तो 2 सेल बनी, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड में जब हर क्रोमोसोम को वापस डिवाइड किया तो क्या हुआ, ये क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गए। सेपरेट्स ईच क्रोमोसोम इनटू 2 क्रोमेटिड्स, ये ईच क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, और इधर ये एक क्रोमेटिड और ये एक क्रोमेटिड, ठीक है। तो कितने सेल्स बने? 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो मियोसिस सेकेंड सेपरेट ईच क्रोमोसोम इनटू 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्रोमोसोम बिहेवियर इन मियोसिस 2 इज लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस के समान इसको आप मियोटिक माइटोसिस भी बोलते हो, मियोसिस सेकेंड को। अब मियोसिस का प्रोसेस अगर अपन देखें, मियोसिस प्रोसेस में हमने ये बोला था कि इंटरफेस हुआ, ठीक है, G1 स्टेज आई, S फेस आई, जहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन हुआ, फिर G2 फेस आई, और फिर वो हम माइटोसिस में कंप्लीट कर चुके थे कि मतलब बेसिक्स जो भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोसेस, मियोसिस यहाँ पर आप टोटल मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो मियोसिस फर्स्ट यहाँ से, मियोसिस फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर आएगी एक इंटरकाइनेसिस की स्टेज, ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके मियोसिस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए DNA का डुप्लीकेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रोफेस 1 DNA का डुप्लीकेशन में हमने क्या बोला था, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो उनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो दिखेंगे, ये इस टाइप से, ये ठीक है। लेकिन एक ही सेंट्रोमियर है इसलिए ये एक क्रोमोसोम है, एक ही सेंट्रोमियर है इसलिए एक क्रोमोसोम है, लेकिन DNA का डुप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखिए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ब्लू में दिख रहा है और एक रेड में दिख रहा है, मतलब कितने पेयर है, 3 पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है। यहाँ पर आपको कन्वीनियंस के लिए बता दें कि यहाँ पर 3 पेयर क्रोमोसोम के, ठीक है, और उन 3 पेयर को मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के थ्रू पास किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और ये एक पेयर है, ठीक है। पेयर में से एक मैटरनल होता है और एक पैटर्नल होता है, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, ठीक है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल। एनाफेज फर्स्ट में हमने क्या बोला था, मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट्स द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस एनाफेज फर्स्ट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये वाला ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। और हर क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमेटिड है, हर क्रोमोसोम के पास में यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। टीलोफेज फर्स्ट में और साइटोकाइनेसिस में क्रोमोसोम गैदर एट द पोल्स, क्रोमोसोम पोल्स पर, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं और पोल्स पर आ गए हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और 2 सेल्स का निर्माण करता है, 2 सेल्स बनती है, ठीक है, 2 सेल्स बनती है। अब यहाँ पर देखिए कि ये सेल इधर मियोसिस सेकेंड कर रही है और ये सेल इधर मियोसिस सेकेंड कर रही है, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड इंटरकाइनेसिस हुआ, लेकिन DNA का डुप्लीकेशन नहीं होगा। G1 और G2 फेसेस जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए उस फेस के थ्रू सेल जो होगी वो पास होगी और फिर प्रोफेज सेकेंड में मूव करेगी। यहाँ पर आप देखिए कि क्रोमोसोम्स हैं विथ सिस्टर क्रोमेटिड्स,
ठीक है, क्रोमोसोम सिस्टम, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। अब जो क्रोमोसोम है विथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज है उनमें, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्रॉसिंग ओवर हो चुका है यहाँ पर आपके प्रोफेज स्टेज में। और यहाँ पर आप देखिए कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है प्रोफेज सेकेंड में, ठीक है। ये क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। अब हमें क्या है, क्रोमेटिड सेपरेट करना है। क्रोमेटिड सेपरेट करने के लिए ये फॉर एग्जांपल इस सेल की बात की तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम है। अब हमें इसको सेपरेट करना है, क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है, ठीक है। क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको मियोसिस सेकेंड के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक सेल ये मियोसिस सेकेंड से पास होगी और ये एक सेल मियोसिस सेकेंड के थ्रू पास होगी। फिर इंटरकाइनेसिस के बाद में ये प्रोफेज सेकेंड में जाएगी। प्रोफेज सेकेंड में आप देखिए कि ये स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेटाफेज सेकेंड में इक्वेटर पे आ गए हैं क्रोमोसोम्स। और एनाफेज सेकेंड में, अब ये देखिए मेटाफेज में ये मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है, इस इक्वेटर पे आ गए हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रोमियर के थ्रू इन क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रोमेटिड्स का भी सेपरेशन हो गया है, ठीक है। सेंट्रोमियर डिवाइड, क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। और फिर वापस टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बाद में न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर 2 सेल बनी है और इसमें भी 2 सेल बनी है, ठीक है। और ये सारी क्या है, हैप्लॉइड सेट। इनमें क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट हाफ है एज कंपेरेबल टू द पेरेंटल सेल। अब डिटेल में देखते हैं हम। मियोसिस फर्स्ट, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल मतलब हाफ। हिट्रोटिपिक डिवीजन, क्योंकि पेरेंटल सेल के समान नहीं होती है डीएनए कंटेंट और आपके क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल या हिट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस जो है वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस के थ्रू कंप्लीट होती है। प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग फेजेस देखने को मिलती है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के फेजेस हैं। प्रोफेज फर्स्ट, उसके अलग अलग सब फेजेस है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये पूछा जाता है कि प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेस के नाम बताइए, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अब हम प्रोफेज फर्स्ट में देखते हैं। हमने देखा कि प्रोफेज फर्स्ट में अलग अलग सब फेजेस है, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आपको कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। माइटोसिस में हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की कोई बात नहीं की थी। हमको मियोसिस में गैमीट्स बनाने, ठीक है, वो गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब गैमीट बनते तो एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा और वो फ्यूज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि मियोसिस फर्स्ट में हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें, मतलब क्रोमोसोम जो कि एक जैसे है, आइडेंटिकल है, ठीक है, और उनमें पेयरिंग है, ठीक है। पेयरिंग है कि अगर आप 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो उनमें 23 पेयर क्रोमोसोम की बात हो रही है कि फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर अप टू 23 पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लेप्टोटीन में आप देखिए कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो थ्रेड लाइक दिखते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखते हैं। अब फिर जाइगोटीन में वो पेयर करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। पेयर कौन करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जैसा आपको दिख रहा है, एक पेरेंटल है और एक मैटरनल है, ठीक है। ये साइनेप्सिस होना स्टार्ट करते हैं। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस में, माइटोसिस में पहला डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में जो अभी तक अपन ने पढ़ा, ठीक है। माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल से वापस 2 डॉटर सेल्स डेवलप होती है और वो दोनों भी डिप्लॉइड होती है, ठीक है। मतलब जो डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंटल सेल के समान ही होता है।
मियोसिस में, ठीक है, मियोसिस में जो डॉटर सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और डीएनए कंटेंट हाफ होता है एज कंपेरेबल टू द पेरेंटल सेल, ठीक है। मियोसिस जो है वो गैमीट फॉर्मेशन का काम करती है। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की बात होती है, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की बात नहीं की थी हमने, ठीक है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए तो जो पापा और मम्मी होते हैं और बच्चे जो होते हैं बिल्कुल पापा या मम्मी जैसे नहीं दिखते, उनमें वेरिएशन होता है, चेंजेस होते हैं। वो किसकी वजह से? इन रिकॉम्बिनेंट्स की वजह से या क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की भी बात हो रही है, कहाँ पर? पैकाइटिन में, कि होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। फिर डिप्लोटीन में जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है तो क्रोमोसोम एक्सचेंज होने के बाद में क्रोमोसोम जो होते हैं वो वापस से एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं। और डाइकाइनेसिस में यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटने लगती है। क्यों हटने लगती है? क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन करना है और क्रोमोसोम्स को, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर में है उनको अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, ये यहाँ पर देखिए आप ब्लू क्रोमोसोम है और जब इसने रेड के साथ में क्रॉसिंग ओवर की तो ये रेड का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ब्लू का पार्ट जो है वो कुछ यहाँ पर चला गया। तो ये एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स की प्रेजेंस में कि आपके एंडोन्यूक्लियस जो होंगे वो तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, सेगमेंट्स, और फिर लाइगेज जो है वो टूटने के बाद में जब मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो लाइगेज जो है उनको वापस से जोड़ने का काम करेगी। तो मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करते हैं और एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ठीक है, और उससे क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट मतलब ये क्रोमोसोम जो है जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है और ये वेरिएशन डेवलप होगा, ठीक है। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब आप देखिए इसमें 5 फेजेस है, तो ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस फर्स्ट की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हमने वैसे बात की अभी, और यहाँ पर मैंने आपको फोटोग्राफ बताया है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, 44 ऑटोसोम्स है और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब ये देखिए कि हमने 46 क्रोमोसोम की बात की थी और मैं बता रही थी आपको कि क्रोमोसोम पेयर में है, ठीक है। ये देखिए आप क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में है, ठीक है, और आइडेंटिकल है एक दूसरे के, ठीक है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस, ये यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम के जब डीएनए डुप्लीकेशन हो गया तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये दोनों जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। डिप्लॉयड यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, तो ये डिप्लॉयड कंडीशन है और ये कंपोज्ड है किससे? होमोलोगस क्रोमोसोम में। 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर कम्स फ्रॉम मदर, बात की मैंने कि 1 क्रोमोसोम एक मदर से आता है, ठीक है। अपन इधर की बात करें तो ये एक मदर से आया है और एक फादर से आया है, ठीक है। 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर कम फ्रॉम मदर, ठीक है, उसको मैटरनल क्रोमोसोम बोला, एंड 1 कम फ्रॉम फादर जिसको हमने बोला पैटर्नल क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा, सिमिलर है, ठीक है। ईच कैरीज द सेम जीन इन सेम ऑर्डर, ठीक है, और हर एक सेम जीन और सेम ऑर्डर में है, ठीक है। बट द अलील फॉर ईच ट्रेट में नॉट बी, आप जैसे कि मेंडल ने गार्डन पी का एग्जाम्पल दिया था कि जीन फॉर पॉड कलर ऑन मैटरनल क्रोमोसोम माइट बी येलो, ठीक है, जो आपके मटर होते हैं, ठीक है, उसका पॉड कलर मैटरनल क्रोमोसोम पे येलो हो सकता है, तो पैटर्नल क्रोमोसोम पे वो ग्रीन अलील हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट या लेप्टोटीन फेज पर, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के लेप्टोटीन, यहाँ पर आप देखिए कि ये क्रोमोसोम आपको, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 क्रोमोसोम आपको 2 पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, और ये अभी तक अभी आपको डुप्लीकेटेड कंडीशन में डीएनए मटेरियल जो है वो नहीं दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं दिख रहे, ठीक है। क्रोमोसोम जो है यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बीडेड मोतीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहे लेप्टोटीन में, ठीक है, मोतीनुमा स्ट्रक्चर, जिनको कि हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स, ठीक है, बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लेप्टोटीन का मतलब होता है थिन थ्रेड्स, पतले धागे, ठीक है। द डुप्लीकेटेड पेयर्ड क्रोमोसोम होमोलोगस कंडेंस, यहाँ पर ये जो मोती टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो किसकी वजह से कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहा है, छोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, ठीक है। इन द डायग्राम द टू क्रोमोसोम ऑफ पैटर्नल ऑरिजिन्स आर इंडिकेटेड इन रेड, ठीक है, दोज ऑफ मैटरनल ऑरिजिन ब्लू। तो मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है, तो जो पैटर्नल है वो रेड से इंडिकेट कर रहा है और मैटरनल है वो ब्लू से इंडिकेट कर रहा है। द क्रोमोसोम अपीयर सिंगल, ठीक है, ये क्रोमोसोम जो है वो सिंगल दिख रहा है, ठीक है, ये क्रोमोसोम सिंगल दिख रहा है। बिकॉज अभी बात की, बिकॉज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर स्टिल सो टाइटली बाउंड, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो डुप्लीकेशन तो हो गया है लेकिन वो अभी भी टाइटली बाउंड है, ठीक है, जो कि अभी सेपरेट नहीं हुआ है। इन ईच क्रोमोसोम सेवरल क्रोमोमियर्स आर सीन, अभी बात की हमने क्रोमोमियर्स, बीडेड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड विच गिव द क्रोमोसोम बीडेड अपीयरेंस। During this stage, both telomere of each chromosome are turned toward nuclear envelope. ये जो क्रोमोसोम का एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, टीलोमियर, ठीक है। और ये टीलोमियर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच्ड है और इसकी वजह से ये क्या दिख रहा है, बुकेट स्टेज, ठीक है, फूलों के गुलदस्ते टाइप बुकेट स्टेज जो है वो डेवलप होती है। और किस टाइप की कॉइलिंग होती है क्रोमोसोम में, मियोसिस में पैरानिमिक कॉइलिंग, हमने पढ़ा था। माइटोसिस में होती है प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग और आपके जो मियोसिस होती है उनमें होता है आपके पैरानिमिक कॉइलिंग। और जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस का चैप्टर जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि पैरानिमिक कॉइलिंग क्या होती है और प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग क्या होती है। लेप्टोटीन के बाद में प्रोफेज फर्स्ट की जो स्टेज होती है वो होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन का मतलब होता है पेयर्ड थ्रेड्स, ठीक है। जो क्रोमोसोम है ये मैटरनल है और ये पैटर्न होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये पेयर बनाते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम्स क्लोजली एसोसिएटेड, जैसे कि एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, फ्रेंडशिप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। जाइगोटीन में साइनेप्सिस, जब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या है, साइनेप्सिस। और जो कॉम्प्लेक्स बनता है इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से पेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि प्रोटीन्स का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है, ये लेटरल एलिमेंट है, यहाँ क्रोमेटिन दिख रहा होगा आपको, लेटरल एलिमेंट, ट्रांसफर यूनिट, सेंट्रल एलिमेंट, ये क्या है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयर बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम क्लोजली एसोसिएटेड, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड, फ्रेंडशिप ऑफ होमोलोगस, जिसको साइनेप्सिस या सिंडेसिस भी बोलते हैं, टू फॉर्म पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये पेयर बन गया है, ठीक है। अब इसको बाईवेलेंट भी बोलते हैं। बाईवेलेंट क्यों, क्योंकि ये पेयर बन चुका है और ये 2 सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये 2 सेंट्रोमियर है, इसको इसलिए हमने बाईवेलेंट भी बोल सकते हैं, बाईवेलेंट, ठीक है। व्हेन द एंटायर लेटरल एक्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड द स्ट्रक्चर इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जब ये लेटरल एक्सिस जो है वो पेयर हो जाती है तो इसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोमियर के बीच, ठीक है, और क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, बुकेट स्टेज दिखती है, ठीक है, और ये थ्रेड लाइक दिखता है। और इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अच्छी तरीके से, क्योंकि टाइटली बाउंड है तो अच्छी तरीके से हमें नहीं दिख रही है, अलग से नहीं दिख रही है। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं या सिंडेसिस जिसे हम बोलते हैं, पेयरिंग स्टार्ट होती है, और जो पेयरिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पैकाइटिन, पैकाइटिन में आप क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, इसलिए ये थिक थ्रेड्स बन रहे, ठीक है, थिक थ्रेड्स बन रहे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है,
और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब 4 क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे, 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे, तो इसको हम 4 स्ट्रैंड स्टेज भी बोल सकते हैं, 4 स्ट्रैंड स्टेज, ठीक है, 4 स्ट्रैंड स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब 4 स्ट्रैंड स्टेज डेवलप होती है तो क्रॉसिंग ओवर भी होती है, ठीक है। तो पैकाइटिन क्या है, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि आप देखिए कि लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग की वजह से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग की वजह से, ठीक है, यहाँ पर आपको बाइवेलेंट जो है, बाइवेलेंट मतलब जिनमें 2 सेंट्रोमियर थे, वो अब टेट्राड के रूप में दिख रहे हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे थे जाइगोटीन के टाइम पे, ठीक है। पैकाइटीन के टाइम में इनमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो डेवलप हो गई, मतलब ये आप ये देखिए, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है ये डेवलप हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पर ये क्या थे, डायाड थे, अब ये 4 हो गए हैं, 4 क्रोमेटिड, तो ये 4 स्ट्रैंड स्टेज हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड। और क्योंकि 2 सेंट्रोमियर है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट स्टेज। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हुई, और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग की वजह से क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड्स का डेवलपमेंट हुआ। तो द लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम इज सीन एज ए रिजल्ट बाइवेलेंट अपीयरेंस टेट्राड, ठीक है। ये टेट्राड, ये अगर ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, और ये एक क्रोमेटिड, मतलब 2 रेड क्रोमेटिड है, 2 ब्लू क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड, तो ये 4 होमोलोगस क्रोमेटिड्स हो गए, या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं। तो दिस इज नोन एज 4 स्ट्रैंड स्टेज, एंड एट दिस स्टेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, मतलब पैकाइटीन में, ठीक है, एक तो टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो डेवलप होगी, क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो डेवलप होगी, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ये देखिए आप यहाँ पर, ये इसमें देखिए क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। जब इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से और एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ठीक है, सेगमेंट टूटता है और फिर यूनाइट होता है, तो इसका सेगमेंट इधर आ गया और इसका सेगमेंट इधर आ गया, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। सिनेप्टो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको रिकॉम्बिनेशन कह सकते हो आप। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीट एंड कैन बी स्टेबल फॉर सम टाइम, ठीक है। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से पेयरिंग जो है वो रहती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन नाउ एक्सट्रीमली एक्सचेंज सेगमेंट्स, ठीक है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो मटेरियल को क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल या जो सेगमेंट होंगे उनको एक्सचेंज करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा ऑफ जीन्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन हुआ कि मैटरनल जो क्रोमोसोम है उसमें थोड़ा पैटर्नल पार्ट आ गया, और पैटर्नल क्रोमोसोम में थोड़ा मैटरनल पार्ट आ गया, तो ये रिकॉम्बिनेशन हो गया जीन्स का, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोजेनी जो डेवलप होगी उसमें वेरिएशन प्रेजेंट होगा। फिर मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में नेक्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, और उसके बाद में डिप्लोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन या डी सिनेप्सिस या अनपेयरिंग, मतलब अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है, तो अब ये क्रोमोसोम क्या होंगे, ये अलग अलग होंगे, और ये अलग अलग कहाँ होंगे, डिप्लोटीन में। डी सिनेप्सिस, सिनेप्सिस मतलब पेयर बनाना, और डी सिनेप्सिस का मतलब कि पेयर को अलग अलग होना, तो ये पेयर जो होंगे ये अनपेयर होंगे या अलग अलग होंगे जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के बाद में। तो डिप्लोनीमा मतलब 2 थ्रेड्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट बट रिमेन अटैच बाय काइस्मेटा, ठीक है। जहाँ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पर अटैचमेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं, और वो एक्स शेप में होता है। कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये क्रोमोसोम है और यहाँ पर ये आप देखिए ये
ठीक है, तो यहाँ पर ये x के रूप में, ये x, ठीक है, और यहाँ पर भी ये x के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं, बट रिमेन अटैच बाय कायस्मेटा, ये कायस्मेटा, कायस्मेटा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, कायस्मेटा। धीरे धीरे सेपरेशन होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके जैकेट की चेन होती है, जैकेट की चेन कैसे धीरे धीरे आप खोलते हो तो नीचे जाती है, ठीक है, तो वैसे ही टर्मिनलाइजेशन मतलब कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग होने लगते हैं और छोर पर जाकर अलग हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनलाइजेशन। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देता है, डिग्रेड हो जाता है एंड क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। फिर डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो चुका है और ये अलग अलग हो चुके हैं और ये अलग अलग मूव कर रहे, मूविंग थ्रू। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कंटिन्यू टू सेपरेट एंड कायस्मेटा मूव टू एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं और टर्मिनलाइजेशन होता है, कायस्मेटा जो है वो छोर की तरफ एंड मूव करता है एंड कायस्मेटा मूव टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपेयर होने लगता है और स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम को हमको अभी अलग करना है, ठीक है। तो जो प्रोफेज फर्स्ट था उसमें लेप्टोटीन, आपके जाइगोटीन जहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, उसके बाद में आपके पेकाइटीन जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, फिर डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन में कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में यहाँ पर कायस्मेटा का फॉर्मेशन, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वहाँ पर एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कायस्मेटा कहते हैं, और फिर धीरे धीरे टर्मिनलाइजेशन होता है, ठीक है, कायस्मेटा जो आपके क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होने लगते हैं, और डाइकाइनेसिस जहाँ पर क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है, और ये अलग अलग होना चालू कर देते हैं और आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है वो आपके डाइकाइनेसिस तक, आपके प्रोफेज फर्स्ट के डाइकाइनेसिस तक डेवलप हो जाता है। फिर मियोसिस फर्स्ट में मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट, हमने प्रोफेज फर्स्ट की बात की, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग के बाद में उनके जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, और उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के बाद में क्रोमोसोम के सेपरेशन की बात की। मेटाफेज में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद में क्रोमोसोम जो होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अटैच हो जाएंगे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो मेटाफेसिक प्लेट पर आकर अरेंज हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो सेंट्रोमियर से अटैच करेंगे, सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर देखिए कि ये इस पोल का स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर से अटैच करेगा और इस पोल का स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर से अटैच करेगा। मतलब अभी हमें होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है और होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, ठीक है। और हर क्रोमोसोम में होमोलोगस के हर क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम के हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी इस मियोसिस फर्स्ट में हमें खाली होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट करना है। तो यहाँ पर एक पोल का स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर के साथ में, इस काइनेटोकोर के साथ में अटैच करेगा और एक पोल का स्पिंडल फाइबर जो होगा वो इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ में अटैच होगा। माइटोसिस में आपको एक चीज़ बतानी थी कि आपके जो एस्ट्रल माइटोसिस ये थोड़ा सा उस टाइम रह गया, एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इधर ये छोटे छोटे फाइबर्स, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स के इधर जो छोटे छोटे फाइबर बोलते हैं एस्टर, ठीक है। और ये सेंट्रियोल,
ठीक है। तो इस टाइप का माइटोसिस या मियोसिस जिनमें कि सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं सेंट्रिक माइटोसिस, सेंट्रिक माइटोसिस या एस्ट्रल माइटोसिस, एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। और ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है, तो वो एसेंट्रिक या एनेस्ट्रल, एसेंट्रिक या एनेस्ट्रल टाइप का डिवीज़न होता है, और वो होता है प्लांट सेल में, ठीक है। अब हम वापस आते हैं मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट पर। हियर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस इज ऑब्जर्व, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस पूरा बना हुआ है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस अरेंज एज ए डबल रो अलोंग द मेटाफेज प्लेट, ये डबल रो में मेटाफेज प्लेट पर आकर अटैच हो गए, ठीक है। द स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। अब कि यहाँ पर क्या है कि ये एक यहाँ पर इस सेंट्रोमियर से ये स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये इस स्पिंडल फाइबर से अटैच है, तो बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं, जैसा कि हमने माइटोसिस के एनाफेज में पढ़ा था कि बीच में जब क्रोमोसोम मूव करने लगते हैं पोल्स की तरफ, तो बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं, उनको इंटरजोनल फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इंटरजोनल फाइबर, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में इंटरजोनल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके क्रोमोसोमल फाइबर्स है, क्रोमोसोमल फाइबर्स ये पुल करेंगे पोल्स की तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, और इंटरजोनल फाइबर जो होंगे वो पुश करेंगे पोल्स की तरफ। अब मियोसिस फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और वो पोल्स की तरफ मूव करें। होमोलोगस क्रोमोसोम इन ईच बाइवेलेंट, ठीक है, ये बाइवेलेंट था, ठीक है, ये और ये बाइवेलेंट था, ये बाइवेलेंट क्योंकि दो सेंट्रोमियर होमोलोगस क्रोमोसोम के दो सेंट्रोमियर है इसलिए बाइवेलेंट। द होमोलोगस क्रोमोसोम इन ईच बाइवेलेंट आर सेपरेटेड एंड मूव टू द अपोजिट पोल, और इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। हियर द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है ये हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक सेंट्रोमियर है और ये एक सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है। ये इसीलिए फिर आगे चलकर ये एक एन सेल बनाएगी और ये एक एन सेल बनाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, ये एक सेंट्रोमियर है इसलिए, और ये एक इधर सेंट्रोमियर है। और हम क्रोमोसोम नंबर किससे गिनते हैं, सेंट्रोमियर गिनने से हम क्रोमोसोम नंबर का पता कर सकते हैं। हियर द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ एट ईच पोल। इन एनाफेज फर्स्ट देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ठीक है। सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट नहीं हुई, यहाँ पर खाली होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया गया है मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट के बाद में टीलोफेज फर्स्ट और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ पहुँच जाता है, ये क्रोमोसोम रीच एट पोल्स। द क्रोमोसोम बिकम डीकंडेंस, अब ये डीकंडेंस होने लगते हैं, थ्रेड लाइक बनने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और दो न्यूक्लियाई आर फॉर्म, टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म विच आर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो चुके, इसमें हाफ है और इसमें हाफ है इन कंपैरिजन टू द पेरेंटल सेल। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि फरो बनेगी और साइटोप्लाज्म जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा और ये दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल्यूलर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यू सेल्स फॉलोड बाय मियोसिस सेकंड। यहाँ पर दो सेल्स का निर्माण हो गया और होमोलोगस क्रोमोसोम में एक पेयर इस सेल में आ गया और एक पेयर इस सेल में आ गया, और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का जो है एक्सचेंज होने के बाद, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने के बाद उसके बाद में आए मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद में आती है इंटरकाइनेसिस कि भाई अभी तक क्रोमोसोम नंबर ही हाफ हुआ है लेकिन डीएनए कंटेंट हाफ नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी
सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनको भी हमें हाफ करना है, ठीक है, इनको भी हाफ करना है, तभी डीएनए कंटेंट जो होगा वो हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मियोसिस फर्स्ट में हमने क्रोमोसोम नंबर हाफ किया, लेकिन मियोसिस सेकेंड के थ्रू हम डीएनए कंटेंट को भी हाफ करेंगे, तभी हैप्लॉइड सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा। इंटरकाइनेसिस मियोसिस सेकेंड के बाद मियोसिस फर्स्ट के बाद में इंटरकाइनेसिस, जिसमें कि ये स्टेज होती है मियोसिस फर्स्ट के बाद और मियोसिस सेकेंड के पहले, ठीक है, स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इट कंसिस्ट ऑफ G1 एंड G2 फेज, लेकिन एस फेज नहीं होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एट दिस स्टेज, ठीक है। और आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी आपके फॉर्मेशन स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, उन सब के लिए जो तैयारी होती है वो G1 और G2 स्टेज में होती है। और इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, जहाँ पर फर्स्ट आएगा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, वो सारी किसके, मियोसिस फर्स्ट के। लेकिन जहाँ पर 2 आ गया कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, वो सब किसके हैं, मियोसिस सेकेंड में। और जहाँ पर ना फर्स्ट आ रहा है ना सेकेंड आ रहा है, वो किसका है, माइटोसिस का। मियोसिस सेकेंड को हम इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं, या होमोटिपिक डिवीज़न भी बोलते हैं, या माइटोटिक मियोसिस भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न कि भाई ये आप देखिए कि ये 2n था, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये हैप्लॉइड सेल बनी, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ है, ठीक है। अब मियोसिस सेकेंड में ये इसका पेरेंट हो गया, ये इस सेल का ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये पेरेंट, ठीक है, और ये दोनों इसकी डॉटर हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो होमोटिपिक मतलब कि पेरेंट के समान ही है, ठीक है, इसलिए होमोटिपिक। इक्वेशनल मतलब कि हैप्लॉइड कंडीशन है, और माइटोटिक मियोसिस की ये माइटोसिस के समान ही इसका प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको हम माइटोटिक मियोसिस कहते हैं। अब मियोसिस 2 की नीड क्या है, वैसे तो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, लेकिन हमें डीएनए कंटेंट को रिड्यूस करना होता है, इसीलिए मियोसिस 2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो नीड ऑफ मियोसिस क्या है, आफ्टर मियोसिस 1 ईच क्रोमोसोम इज डायाड, ठीक है, ये डायाड है, हर क्रोमोसोम जो है वो डायाड है, डायाड मतलब जिनमें कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ये, ठीक है। और अगर ये डायाड है और ये होता तो मोनाड है। और जब होमोलोगस कंडीशन होती है, होमोलोगस कंडीशन, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, तो ये टेट्राड है, ठीक है। और ये 2 सेंट्रोमियर है, इसलिए बाइवेलेंट है, ठीक है। तो आफ्टर मियोसिस 1 ईच क्रोमोसोम इज डायाड हैविंग 2 क्रोमेटिड, ठीक है, 2 क्रोमेटिड। सो ड्यू टू मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ है, बट ईच क्रोमोसोम स्टिल हैज़ डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, ठीक है। और इसीलिए टू रिड्यूस द डीएनए कंटेंट टू नॉर्मल, मियोसिस 2 इज रिक्वायर्ड। मियोसिस 2 भी अब अलग अलग फेज में कंप्लीट होती है, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अब इससे आगे हम चल रहे मियोसिस सेकेंड में। यहाँ पर ये मियोसिस सेकेंड, ये मियोसिस सेकेंड, ठीक है। ये आपकी कौन सी स्टेज थी, ये आपकी साइटोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस फर्स्ट, इसमें कि 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पर 2 सेल बनी है। अब ये एक सेल मियोसिस सेकेंड में जाएगी और ये एक सेल मियोसिस सेकेंड में जाएगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 सेल्स बनाई है, ठीक है। ये 2 सेल बनी है जो आपके मियोसिस फर्स्ट से 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ है, ठीक है। क्रोमोसोम मियोसिस सेकेंड के प्रोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम बिगिन टू कंडेंस, क्रोमोसोम अब मोटा होने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है और स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन जो है ये स्टार्ट हो रहा है।
मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, तो ये एक सेल थी, ये एक सेल थी, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनी थी, उसमें से एक सेल ये है और एक सेल ये है। तो ये दोनों में क्या होता है कि जो मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब इक्वेटर पे आकर ये देखिए कि आप, जैसे कि आपने मेटाफेज, माइटोसिस के मेटाफेज के समान ही है, ठीक है, माइटोसिस के मेटाफेज में भी क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल पर आकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बीच में क्या है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर ये अरेंज हो गए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम। यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ये इसका सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। अब अल्टीमेटली हमें क्रोमेटिड्स अलग करने, तो मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड में, ठीक है, तो सेंट्रोमियर्स, जब स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं तो वो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं सेंट्रोमियर्स को खींचते हैं, और सेंट्रोमियर को खींचने से क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई और क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई तो ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। पहले तक तो क्या था कि ये सिस्टर क्रोमेटिड थी और इसमें एक ही सेंट्रोमियर था, ठीक है, ये एक क्रोमेटिड थी, ये एक क्रोमेटिड थी, और क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर था इसलिए इसे हम एक क्रोमोसोम बोल रहे थे, क्रोमोसोम, ठीक है। और एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ कि जब स्प्लिटिंग हुई तो ये एक सेंट्रोमियर आ गया और ये एक सेंट्रोमियर आ गया, तो ये क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया, तो ये क्रोमोसोम जो है ये पोल्स की तरफ मूव करे, क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब डायाड बिकम मोनाड, ये डायाड था और ये मोनाड बन गया, ठीक है, और इट नॉर्मलाइज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम, ठीक है, और जिससे कि जो डीएनए का अमाउंट है वो क्रोमोसोम नॉर्मलाइज द अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का अमाउंट जो है वो नॉर्मलाइज हो गया। अब मियोसिस सेकेंड है टेलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। अभी तक क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स है वो पोल्स पर पहुंच चुके हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो चुके हैं और वो पोल्स पर पहुंच चुके हैं, तो क्रोमोसोम रीच स्पिंडल पोल और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीफॉर्म हो गई, ठीक है, ये वापस से ये एक सेल से 2 सेल, यहाँ पर भी एक सेल से 2 सेल, ठीक है, तो ये कितनी सेल हो गई, 1 2 3 और 4, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, तो ये 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और जो बिल्कुल जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई आर फॉर्म। अब अपन कंपेयर कर लेते मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड और माइटोसिस। तो ये वाला तो है मियोसिस का और ये है माइटोसिस का, ये माइटोसिस का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात नहीं हुई थी माइटोसिस में, मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हुई है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की बात हुई है मियोसिस में, यहाँ पर माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर की बात नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड 2 फेज में कंप्लीट होता है, माइटोसिस में माइटोसिस फर्स्ट या सेकंड कोई फेज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में पहले क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं जेनेटिक एक्सचेंज के बाद में, ठीक है, और उसके बाद में क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। माइटोसिस में जो पेरेंटल सेल के समान ही क्रोमोसोम नंबर रहते हैं, लेकिन मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो हाफ होंगे एज कंपेरेबल टू द पेरेंटल सेल। अब डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस क्या क्या है। माइटोसिस में दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। मियोसिस दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन गैमेटिक सेल्स में पाया जाता है। अब माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म जो कि हैप्लॉइड होती हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन डिप्लॉयड इन डॉटर सेल, ठीक है, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉइड इन डॉटर सेल। माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ और रिपेयर के लिए नेसेसरी है, और मियोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं टेक प्लेस होती है, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। मियोसिस के सिग्निफिकेंस की वजह से क्या होता है कि जो
क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कंजर्व रहता है स्पीसीज में। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव, ठीक है, थ्रू अक्रॉस सक्सेस जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म थ्रू मियोसिस। कि फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये फीमेल का है और ये मेल का है, ठीक है। मियोसिस हुई, ठीक है, मियोसिस हुई तो उसने क्या हुआ, हैप्लॉइड गैमीट बनाए, तो उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बना उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स जो है वो डेवलप हुए, ठीक है, तो जो पेरेंटल सेल के समान है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पीसीज़ का जो एक आप बोल सकते हो कि स्पीसीज़ का कंजर्वेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। और मियोसिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द जेनेटिक वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज की वजह से तो जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो डेवलप होते हैं इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। थैंक यू।